Okay, students, in our last lecture, we have studied about money and inflation. Okay, uh, we come to topic of inflation. What is inflation? Okay, economics unit 3. Meaning and definition of inflation. Meaning, in a simple sense, inflation means a rise in the general price level. Each and every thing's price become high. Okay, प्राइस राइज होते हर एक लेवल की, हर एक थिंग्स एंड सर्विसेज की इज कॉल्ड इन्फ्लेशन. नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज. Generally, people consider inflation with the price rise of goods and services. Yes, people think that goods and services are become more costly. It's called price rise or inflation. Definition. Dr. A.P. Lerner, according to Dr. A.P. Lerner, definition of inflation: a situation of excess demand over supply of goods is called inflation. गुड्स की सप्लाई जितनी है उससे ज़्यादा मार्केट में गुड्स की डिमांड ज़्यादा है. ओके, फॉर एग्जांपल वी टेक लिटिल एग्जांपल. 100 पर्सन्स आर परचेजर, 100 पर्सन है परचेस करने वाले, और गुड्स और या सर्विसेज आर देयर ओनली 10. 10 ही गुड्स या सर्विसेज है या यूनिट है, 10 यूनिट्स. तो बाकी के 90 या 80% को तो वो चीज़ मिलेगी नहीं, और जो 10% ज़्यादा अमाउंट देने को तैयार हो जाएंगे, ही और शी विल टेक अवे. ओके, डॉक्टर J.M. Keynes, प्रोफेसर Keynes, which you have studied in standard 11 commerce economics. The real situation of inflation is created with increase in money, income beyond the level of the full employment of factors of production. What is full employment? सारे लोगों को अगर काम मिल जाता है all over the world, all over the country, कोई भी रोजगार नहीं, no one is unemployed, तो सबके पास पैसे आएंगे. Each and every person gets some money. Okay, the full employment of factors of production. कब फुल एम्प्लॉयमेंट मिलता है? जब प्रोडक्शन का काम हर जगह स्टार्ट होता जाता है, प्रोडक्शन काम बंद नहीं होता, तो सबके पास पैसा आएंगे और सब लोग डिमांड करेंगे, छोटी या बड़ी चीज़ की, किसी ना किसी की इसकी डिमांड करेंगे. जितनी ज़्यादा डिमांड करेंगे उतना प्रोडक्शन या सप्लाई मार्केट में नहीं होगा और प्राइस राइज हो जाएगा. यानी ऐसे देखा जाए, अकॉर्डिंग टू केन्स, अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़रूरी है. अगर सबको एम्प्लॉयमेंट में, कोई बेरोजगार नहीं, सबके पास काम होगा, तो फिर प्राइस तो बढ़ेगी, क्योंकि सबके जेब में पैसा आ जाता है और वो खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं. ओके, कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन. माइंड वेल, दिस होल क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड इन 5 marks. मीनिंग, definitions and causes of inflation. You have to explain causes of inflation, okay, briefly, or each and every point in 4 or 5 lines. A, B and C, there are 3 types of causes. First one, A, increase in demand. जब मार्केट में डिमांड बढ़ती है किसी पर्टिकुलर थिंग या सर्विसेज की. इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी. कब डिमांड बढ़ती है उसका भी फर्स्ट रीज़न है सप्लाई ऑफ मनी. अगर मार्केट में सबके पास पैसे आ जाते हैं, बैंक के पास भी पैसे आ जाते हैं, बैंक के लोन के रेट कम हो जाते हैं, इंटरेस्ट ऑफ रेट कम हो जाते हैं, सस्ते ब्याज से अगर बैंक लोन देने लगे तो सबके पास लोन आ जाएगी, पैसे आ जाएंगे. या दूसरी चीज़ है कि मार्केट में अगर पैसा रोटेशन में घूम रहा है, एक के पास से दूसरे के पास, दूसरे के पास से तीसरे के पास, ब्लॉक नहीं हो रहा पैसा, तो सबके पास पैसे आएंगे. जैसे अभी कोरोना में पैसे ब्लॉक हो गए, किसी के पास पैसे नहीं, कोई पेमेंट नहीं दे रहा है, तो सप्लाई ऑफ मनी थोड़ी स्टेडी हो गई, फास्ट नहीं है. ओके, तो इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी. अगर सबके पास पैसा रोटेशन पे आने लगेगा, डे बाय डे आने लगेगा, रेगुलर रूटीन पे आने लगेगा, तो लोग पैसे खर्चने के लिए तैयार हो जाएंगे. बट नेचुरल डिमांड बढ़ेगी थिंग्स एंड सर्विसेज की. दिस इज द फर्स्ट रीज़न of increasing in demand.
सेकंड, इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट इज एक्सपेंसिंग मोर, खर्चा कर रही है ज़्यादा से ज़्यादा. दे आर मेकिंग पुल्स, फ्लाईओवर्स, रोड्स, स्ट्रीट लाइट्स, स्कूल कॉलेजेस, गवर्नमेंट, ओके, पब्लिक गार्डन्स. सो इट्स कॉल्ड पब्लिक एक्सपेंडिचर. वो पब्लिक के लिए कर रही, अल्टीमेटली वसूल किससे करी? पब्लिक के पास से करी. जैसे हमारे घर में लाइट बिल आता है तो 1% या 2% या 0.5% टैक्स बढ़ा दिया, तो करोड़ों लोगों का 0.5% कितना होगा? ऐसा तो आएगा. मगर फिर भी एक्सपेंडिचर हो रहा है, पब्लिक एक्सपेंडिचर, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? एमआरपी पे प्राइस नहीं बढ़ाएगी, कुछ टैक्सेस का वेरिएशन कर देगी. आप किसी भी पैकिंग फूड पे या पैकिंग मटेरियल पे देखो, एमआरपी 15 रुपीज़, तो नेक्स्ट पैकिंग इज एमआरपी 15.50. वाई 50 पैसे ज़्यादा? कोई टैक्स बढ़ गया. क्यों बढ़ाया टैक्स? तो गवर्नमेंट ने जो एक्सपेंडिचर किया है, खर्चा किया है पब्लिक के लिए, वो हमसे ही वसूल करेगी. ओके, सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड इन्फ्लेशन इज अ फाइनेंशियल मैटर. ओके, थर्ड वन इज पॉपुलेशन. ईच एंड एवरी ईयर 2% पॉपुलेशन का रेशियो है. अब 130 करोड़ के 2% करो, 2 करोड़ 60 लाख, 2 करोड़ 60 लाख. इतनी तो एक ऑस्ट्रेलिया की आबादी है. हर एक साल एक ऑस्ट्रेलिया इंडिया में ऐड हो जाता है, ऐसा आप कह सकते हो, उससे भी ज़्यादा. तो राउंड फिगर गिनो ना, 2 करोड़ 50 लाख, 2.5 करोड़. तो हर साल 2.5 करोड़ बढ़ेगी, तो उसके लिए पानी, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, वो तो चाहिए ना. बेसिक नीड कहाँ से लाएंगे? रोटी, कपड़ा और मकान. तो उसकी तो डिमांड होगी. इफ द पॉपुलेशन इंक्रीज, द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर ऑल्सो इंक्रीज. सिंपल है. पॉपुलेशन रेट लिखना है एवरी ईयर 2% इन इंडिया, बिकॉज इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री, नॉट डेवलप्ड. ओके, नाउ मेन पॉइंट बी, इंक्रीज इन कॉस्ट प्रोडक्शन. इसमें कोई सब टॉपिक नहीं है, ओनली बी. तो इसमें भी 5 और 6 लाइन्स आपको लिखनी है. इंक्रीज इन कॉस्ट प्रोडक्शन लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था इन आवर जूम लेक्चर. व्हाट इज कॉस्ट? वो कोल्ड ड्रिंक के बॉटल का मैंने एग्जांपल दिया था कि 2 लीटर या 2.5 लीटर या 3 लीटर की बॉटल आती है, 0.80 पैसे में बनती है. अगर आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई, उसमें आएगा रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी, मशीनरी, टेक्नोलॉजी, वाटर सप्लाई, ओके, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होगी. फॉर एग्जांपल वी टेक करंट एग्जांपल, ट्रांसपोर्टेशन रिगार्डिंग पेट्रोल डीजल प्राइस. लॉकडाउन के बाद तुरंत ही 10 या 12 रुपये बढ़ गए. तो जिसने लॉकडाउन से पहले बुकिंग कराई होगी या पहले ऑर्डर दिया होगा, तो उसका तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि उसको 12 रुपये पेट्रोल के ज़्यादा बढ़ गए, तो उसका प्रोडक्शन कॉस्ट तो बढ़ जाएगी ना. रॉ मटेरियल टू क्रिएट शुगर, तो शुगर कैन रॉ मटेरियल है. अगर शुगर कैन ही अगर प्रोडक्ट नहीं हुई ज़्यादा इन फार्म और विद द फार्मर, शुगर कैन की सप्लाई कम हो गई, तो शुगर के भाव बढ़ जाएंगे, क्योंकि शुगर कैन उसको महंगी पड़ रही. इट्स कॉल्ड रॉ मटेरियल. ट्रांसपोर्टेशन का भी हमने एग्जांपल लिया. तो अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ प्राइस बढ़ेगी. जो चीज़ 10 रुपये में या 12 रुपये में तैयार हो रही थी, वो 15 रुपये में तैयार होगी या 14 रुपये में तैयार होगी. तो अल्टीमेटली वो 2-3 रुपये से बढ़ाकर 5 रुपीज़ या 6 रुपीज़ किससे वसूल करेगा? सेलर, कस्टमर से. पॉइंट सी, some other reasons. What types of other reason of inflation? First is increasing price of import. Mainly import of India is petrol, diesel and gold and silver. 2009 and 2010, before 10 years, just before 10 years, gold का भाव था, rate of gold is 15,000, only 15,000 per 10 gram. Today, gold's price is 50,500. और नियर बाय 51,000 पर 10 ग्राम. 10 ईयर्स में कितना इंक्रीज हो गया? 35,000.
क्यों? क्योंकि हम गोल्ड इंपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्री में, साउथ अफ्रीका में से, ब्राज़ील में से, अमेरिका में से. पेट्रोल डीजल, बिफोर लॉकडाउन पेट्रोल डीजल प्राइस इज 60, 65, 67 rupees. At present 77, 78 rupees. These are the imported things, okay, which we need badly. हमें उसकी ज़रूरत है. तो इंक्रीजिंग ऑफ प्राइस ऑफ इन इम्पोर्ट थिंग्स, तो दूसरी चीज़ों की तो प्राइस बढ़ेगी. बिकॉज ऑल थिंग्स आर रिलेटेड, कनेक्टेड, स्पेशली पेट्रोल एंड डीजल, वो तो सबसे कनेक्टेड है. सेकंड इज टैक्सेशन पॉलिसी. गवर्नमेंट, व्हेन द गवर्नमेंट हैज चेंज, हर बार टैक्सेशन पॉलिसी चेंज होगी. फॉर एग्जांपल बिफोर 2 or 3 years वी आर रनिंग विद द जीएसटी. ओके, तो जीएसटी आने में से उसमें भी कुछ चेंजेस हुए आफ्टर 6 months, आफ्टर 3 months, आफ्टर 1 month. अलग अलग टाइप के जीएसटी है. इस पर इतना लगेगा 26%, इस पर 25%, इस पर 28%, में 18%, में 15%, इसमें 5%. अगर टैक्सेशन पॉलिसी बार बार चेंज होती है तो मोस्ट ऑफ 99.99% प्राइस राइज होते ही है, क्योंकि टैक्स बढ़ ही जाता है, कम नहीं होता. ओके, एंड द लास्ट, स्कैरसिटी. व्हाट टाइप्स ऑफ स्कैरसिटी? स्कैरसिटी ऑफ नीडफुल थिंग्स. जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो अगर कम हो गई मार्केट में, जैसे ये लोग फूड ऑयल में, कुकिंग ऑयल में ब्लैक मार्केटिंग करते हैं. ओके, ट्रेडर्स बोले तेल नहीं है, फिर तेल की डिमांड बढ़ जाती है तो भाव बढ़ा देते हैं. अल्टीमेटली बढ़ेंगे, लोग ज़्यादा भाव देने के लिए तैयार हो जाएंगे. इट्स कॉल्ड आर्टिफिशियल मैन मेड स्कैरसिटी. तो दीज आर द 3 other रीजन्स ऑफ इन्फ्लेशन. ओके, यहाँ पे मैंने लिखा है, सिर्फ नाम लिखा है, अदर नेम्स ऑफ इंक्रीजिंग इन कॉस्ट प्रोडक्शन. कॉस्ट प्रोडक्शन के दूसरे नाम कौन से? इट शुड बी आस्क्ड इन MCQ और सेक्शन B 1 marks. कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन और सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन. कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन और सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन, these are the 2 other names of cost production, increasing cost production. Okay, just write down all the topics, listen the video carefully, listen the example, what you have to write in exam. This question should be asked in 5 marks. Manuel, when I return you the blueprint or paper shell of economics, section E, I think 44, 45, 46, 47, 48, 5 question of 5 marks. फर्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर का ही 5 marks का आता है इसी लेसन में से. यूनिट 3 कम्स फ्रॉम यूनिट 3. ये आ सकता है. ओके, सो आफ्टर द टॉपिक ऑफ मनी, just write down the inflation topic and meaning, definition, and increasing cause of inflation. Okay, so this lesson is over. In our next lecture, maybe or Zoom, maybe in the form of video, we are taking 4th lecture of already our 3rd lecture in BA is continue planning. Okay, so we are maybe tomorrow. So tomorrow is not possible for me, that's why I sending this video. Okay, day after tomorrow. Okay, thank you.